वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है सीएनजी की एंड ऑफ लाइफ को लेकर के। जैसा आप सभी को मालूम है, डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, उनका जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल माना गया है, मतलब उनको कब तक चलाया जा सकता है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एंड ऑफ लाइफ पेट्रोल को लेकर के 15 साल और डीजल को लेकर के 10 साल हमें बताई गई है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये सीएनजी के लिए एंड ऑफ लाइफ क्या है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया है उसमें कमर्शियल व्हीकल को 2 पार्ट में बांटा गया है और उनकी एंड ऑफ लाइफ यानी कि कब तक वो चल सकते हैं, इसमें जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो करेंगे AITP यानी कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट। जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली गाड़ियां हैं, जिनमें हमारी टैक्सीज भी हैं और हमारी बसेस भी हैं, इनके ऊपर जो ऑर्डर आया है, इनकी जो एंड ऑफ लाइफ है, उस ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली जो गाड़ियां हैं उनको सरकार ने उनकी एंड ऑफ लाइफ 12 साल बताई है और इसमें अब इसको एक्सटेंशन करके इसमें 5 साल और, यानी कि जो पहले 12 साल चल सकती थी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की गाड़ियां, वो अब 17 साल चल सकती हैं। दूसरे पार्ट में जो हम बात करते हैं वो हम करते हैं लोकल परमिट की। जैसे स्टेट वाइज होते हैं, ये राजस्थान है तो राजस्थान परमिट इस तरह से मिलते हैं। और इसकी जो एंड ऑफ लाइफ ऑर्डर में आई है वो आई है 15 साल की, और अब इसको 5 साल इसमें और एक्सटेंशन करके इसको 20 साल का कर दिया गया है। ये तो हो गई हमारी कमर्शियल गाड़ियों को लेकर के जो हमारे पास में ऑर्डर है उसकी बात। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे प्राइवेट व्हीकल है उनके ऊपर क्या ऑर्डर है। जो हमारी प्राइवेट सीएनजी गाड़ियां हैं उनके ऊपर इस तरह का अभी कोई ऑर्डर नहीं आया है, उसकी एंड ऑफ लाइफ को अभी कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। आपने देखा होगा कि पेट्रोल पर 15 साल, डीजल पर 10 साल, और जो कमर्शियल ऑल इंडिया परमिट वाली गाड़ी है उनके ऊपर 12 साल और बढ़ा करके अब 17 साल कर दिया गया है। इसी तरह से जो लोकल परमिट वाली गाड़ियां हैं उनको 15 साल से एक्सटेंशन करके 20 साल तक चला सकते हैं। लेकिन सीएनजी के ऊपर जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उसके ऊपर कोई ऑर्डर अभी तक इस तरह का नहीं आया है। अब BS4 तक की गाड़ियों को परमिशन इसमें मिली थी, लेकिन BS4 2010 से शुरू हुई थी और ये 2025 में इसका पेट्रोल के अकॉर्डिंग जो सीएनजी गाड़ियां हैं, कुछ लोगों ने, क्योंकि सरकार ने इसको पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया था, तो उस भ्रांति के अंदर 2025 में जिनका एंड ऑफ लाइफ हो रहा था पेट्रोल सीएनजी गाड़ी वालियों का, उन्होंने अपनी गाड़ियां कटवा दी। और इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर के अंदर जो इसका चार्ज दिया गया वो दिया गया एमसीडी को। तो एमसीडी ने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्टर बेस पर अपने लोग रखे और उनको लिस्ट दे करके और उनको परमिशन दे दी कि आप इन गाड़ियों का स्क्रैप कराइए। तो उन्होंने क्या किया कि जो गाड़ियां खड़ी हुई थी, इवन घर में भी खड़ी हुई थी, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पिक्चर क्लियर थी नहीं लोगों को, तो वो गाड़ियों को उठा करके और उनको स्क्रैप कर दिया गया और उनके जो अमाउंट बना उसको उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि वो गाड़ियां खड़ी हुई थी कहीं पार्किंग में या घर पर भी। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन समझ लो या लैक ऑफ नॉलेज समझ लो, लोगों को भी इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था तो वो भी कुछ नहीं बोल पाए, और जिन लोगों को ये काम करना था उन लोगों ने सिर्फ 15 साल समझ करके और सीएनजी गाड़ियों को भी स्क्रैप करना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों ने ये सोच करके कि हमारे 15 साल पूरे हो गए, या तो उन्होंने वो गाड़ियां बेच दी या स्क्रैप करा ली। अब हमारी जो BS4 गाड़ियां हैं और BS6 जो हमारी गाड़ियां चल रही हैं, अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये गाड़ियां सेम ही है। सीएनजी के ऊपर डेलीगेटेड या स्पेशल ऑर्डर नहीं आया हुआ कि ये जो प्राइवेट व्हीकल है सीएनजी, ये कब तक चल सकते हैं। अब हम बात करें कि किन लोगों पर फर्क इसका नहीं पड़ा, तो जो लोग जिनके पास अच्छा पैसा है, जो करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ियां लेते हैं,
और 2 साल 3 साल मैक्सिमम 4 साल चलाते हैं और उनको वो बेच देते हैं। तो ऐसे लोगों को तो दिक्कत होगी नहीं। दिक्कत किन लोगों को है, जो लोग मिडिल क्लास लोग हैं, जो अपनी गाड़ियों को ज़्यादा से एक बार ले ली तो वो सोचते हैं कि लाइफ टाइम उसको हम चलाएंगे। इसकी मार मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पर आ रही है। अब जो अपर मिडिल क्लास है उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और इसमें जो मारा जा रहा है वो लोअर मिडिल क्लास मारा जा रहा है, क्योंकि वही चाहते हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, वही ये चाहते हैं कि हम अपनी गाड़ियों को लंबे से लंबा चलाएं, और जो हमने अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई से अपनी गाड़ी ली है उसको हम यूटिलाइज करें। ये वीडियो बनाने का यही रीज़न है कि हम सब लोगों को अवेयरनेस हो कि जो सीएनजी के ऊपर ऑर्डर्स नहीं आए हैं, तो इसलिए इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है जिन लोगों की सीएनजी गाड़ियां हैं, क्योंकि सीएनजी को ग्रीन फ्यूल कहा गया है, तो ये कहीं से पॉल्यूशन करती ही नहीं है, और हो सकता है कि इसी वजह से इसके ऊपर अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आए हो। तो आप इस भ्रांति में ना रहें कि हमारी 15 साल होने के बाद में गाड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी, और इस तरह के अभी तक कोई ऑर्डर्स भी नहीं आए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, और सीएनजी की अवेयरनेस हम लोगों के अंदर आए कि इसके ऊपर क्या ऑर्डर्स है और क्या नहीं है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।